नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेबी टाइम न्यूज़ से। मैं आया हूँ दीनपुर गांव में और कुछ दिन पहले, हफ्ता भर पहले यहाँ पे देखिए जो ये तोड़ा गया था दीनपुर गांव की जो सड़कें तोड़ी गई थी। देख सकते हैं यहाँ पे गंदा पानी भी भरा हुआ, नाले का गंदा पानी जो हिस्सा तोड़ा गया था वहाँ पे आ गया। और कोर्ट का नोटिस से यहाँ पे लगा था, डीएम की तरफ से, एसडीएम की तरफ से कोर्ट का नोटिस लगा था मकानों को तोड़ने के लिए। लेकिन जब गांव के सभी लोगों ने मिलकर, समाज ने मिलकर जब उनसे प्रार्थना की थी तो सरकार ने बात मानी थी, डीएम ने बात माना था और कुछ दिनों का समय भी दिया था। कहने में तो ये आ रहा है कि 4 महीने का स्टे मिला था कोर्ट से, लेकिन कोर्ट का स्टे जो है अभी सामने आ नहीं रहा है, ना ही इन्होंने अभी दिखाया है। लेकिन ये देखिए हालात जो है तोड़ के चले गए थे। फोर्स आई थी एसडीएम की तरफ से, पुलिस भी आई थी, जेसीबी भी आई थी और काफ़ी सिविल डिफेंस के लोग भी आए थे जो कि इस पोर्शन को तोड़ के चले गए थे। जो पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा टूटा हुआ पड़ा है। ये मैं आपको पार्क भी दिखा दूँ जो जिसको तोड़ने का मतलब जिसका सौंदर्यकरण होएगा। कोर्ट कोर्ट ने ऑर्डर किया है, कोर्ट से ऑर्डर हुआ है उसका सौंदर्यकरण के लिए। अब कोर्ट तो सुप्रीम होती है, उसका तो मानना पड़ेगा ऑर्डर, क्योंकि कोर्ट ही है जो सबको न्याय दिलाती है। और इधर भी जो भी कुछ थोड़ा बहुत एनक्रोचमेंट था वो सब जो है जेसीबी के द्वारा यहाँ पे ढहा दिया गया था। यहाँ पे भी जेसीबी के द्वारा जो है ये हिस्सा आप देख सकते हैं, इसको ढहा दिया था। और मैं आपको भी पार्क जिसको जोड़ बोलते हैं, गांव के अंदर एक झील, जिस झील टाइप में होते हैं जोड़ बोलते हैं, ये सारा जोड़ का पोर्शन है जिसका ये सौंदर्यकरण करना चाहते हैं। और नक्शे के हिसाब से जितना भी हिस्सा इस जोड़ के अंडर में आता है यहाँ पे देख सकते हैं, और जितना भी हिस्सा इस जोड़ के अंदर आता है उस हिस्से का बढ़ाना चाहते हैं। अब क्योंकि डिमार्केशन इनके 2005 में भी हुई थी, 2016 में भी हुई थी, और 2016 की डिमार्केशन के अनुसार जो है ये जोड़ का जो हिस्सा देखिए, यहाँ पे मैदान है, एक तरह से खाली मैदान है। अब तो जोड़ नहीं है, जब मिट्टी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम चल भी रहे हैं, कोई दलदल भी नहीं है, जोड़ सूखी हुई है, सारा पानी है। इधर ये टॉयलेट भी बना हुआ है इधर, और यहाँ पे गाय भी यहाँ पे बैठी हुई है, इधर ट्रक भी खड़ी है, गाड़ियाँ भी खड़ी है। ये सारा हिस्सा आप देख सकते हैं। इसका सौंदर्यकरण किया जाएगा, लेकिन अभी जोड़ तो नहीं बनेगी। हाँ, पार्क शायद सरकार शायद लगता है पार्क बनाना चाहती है। इसका थोड़ा सा जब हिस्सा कवर हो जाएगा पूरा, जो भी गवर्नमेंट ग्राम सभा के अंडर में आती है जो जगह है, उसको पूरा कवर करके बड़ा हिस्सा बना के कोर्ट के ऑर्डर के जरिए बड़ा हिस्सा बना के फिर इसका जो है सौंदर्यकरण किया जाएगा। लेकिन जो हफ्ते भर पहले यहाँ पे टूटा था, ये सारे का सारे सड़कें तोड़ के चली गई थी। ये यहाँ पे देखिए इधर, ये सारा गंदा पानी नालियों का किस तरह से यहाँ पे तैर रहा है। आज भी, आज से 3 तारीख है और 4 तारीख को जो है मतलब 2 तारीख को नोटिस लगा के चले गए थे, एसडीएम की तरफ से नोटिस लग गया था कोर्ट की तरफ से। और ये देखें यहाँ पे कोर्ट की तरफ से नोटिस लग गया था, पूरा टूटा हुआ, तब का टूटा हुआ, 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया। कोर्ट की तरफ से जो नोटिस लग गया था, और फिर दोबारा से 2 तारीख को कोर्ट का नोटिस लगा। मैं आपको थोड़ा सा नोटिस भी पढ़ के दिखा देता हूँ। ये मकान है, यहाँ के सारे मकान जिनको टूटने के ऑर्डर आए हैं, और ये नोटिस भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये नोटिस लगा। मैं थोड़ा सा नोटिस भी पढ़ के आपको बता देता हूँ। ये सारा का सारा सारा मैं आपको नोटिस भी पढ़ के देखिए, पूरा नोटिस है। मैं इसमें क्या लिखा मैं आपको बता देता हूँ कि वेयर इन द मैटर ऑफ ग्राम सुधार समिति रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली WPC 7667/2013 एंड CM नंबर 16874/75/14। ठीक है। The Honorable High Court of Delhi has passed direction for removal of encroachment from Khasra number 338 Johad, situated in the revenue estate of village Dinpur. New Delhi wide order dated 19/1/2018. Where demarcation of the said Johad was conducted multiple times in the past. As per the direction of the High Court, the office of the undersigned has examined demarcation report dated 21/12/2005.
मतलब 21/12/2005 को जो डिमार्केशन हुई थी उसके ही अकॉर्डिंग एज वेल एज 27/6/2014, मतलब 2005 को और 2014 को डिमार्केशन हुई थी एंड फाउंड दैट बोथ रिपोर्ट्स इंडिकेट सिमिलर एनक्रोचमेंट ओवर द जोहड़ एरिया। यानी कि ये जो डिमार्केशन हुई थी इसके अनुसार ये जो जोहड़ का जो एरिया है ये अपना कवर करना चाहते हैं और देयरफॉर कीपिंग इन व्यू द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट द डेमोलिशन ड्राइव बेसिस ऑन द डिमार्केशन कंडक्टेड इन 2014 हैज बीन फिक्स फॉर 4/5/2023 एट 11 AM एट खसरा नंबर 338 जोड़ सिचुएटेड इन द रेवेन्यू स्टेट ऑफ विलेज दीनपुर न्यू दिल्ली। Dinpur is an urbanized village. NT Kapaseda will coordinate with MCD for the demolition drive. All concerned are directed to provide necessary support and to be present on the above mentioned date and time. The assembly point will be police station Chawla. Further, Naib Tehsildar Kapaseda is hereby directed to coordinate with MCD and SHO Chawla and all other concerned department for the demolition drive. एक तरह से 4 तारीख को 4/5/2023 को सुबह 11 बजे का इनका टाइम है और डिमार्केशन यहाँ पे कॉपी टू ये देख सकते हैं। यहाँ पे कॉपी टू सभी डिपार्टमेंट को भेजी गई है जिसमें SHO है, MCD है, DD है, जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं कॉपी जो है कॉपी टू जो DCM DC DM ACP और MCD ऑफिस BDO सभी डिपार्टमेंट को जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं सभी को जो है कॉपी जो है सेंड कर दी गई है इसको तोड़ने के लिए। और ये 4-5 मकान है जो जिनका नोटिफिकेशन यहाँ पे आया। यहाँ पे लोग इस टाइम परेशानी में घूम भी रहे हैं और परेशान है कि भाई इनका मकान टूटेगा, उनका आशियाना टूटेगा, जो कि काफ़ी पुराना गांव भी बताया गया। और हफ्ता भर पहले भी जब यहाँ पे पुलिस आई थी, फोर्स आई थी, तब भी जो है सारा हिस्सा तोड़ के चले गए थे। आज जो है लोग अपने घरों को खाली करने के लिए भी मजबूर हो चुके हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ पे ये आ रही है कि हम लोगों से बात करना चाह रहे तो लोग बात तक नहीं करना चाह रहे, कुछ बताना तक नहीं चाह रहे हैं। लेकिन लोग परेशानी में तो है क्योंकि घर बड़ी मुश्किल से बनता है, घर से सपने जुड़े होते हैं और अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से कोर्ट ने ऑर्डर किया है। और टूटने के कगार पे 4 तारीख को 4/5/2023 को जो हम मकान ये सभी टूटेंगे। और अभी भी लोग यहाँ पे देखिए लोग टेंशन में है, परेशानी में है और बात करने की कोशिश करते हैं। जी आप लोगों का मकान भी आ रहा है क्या इधर टूटने? तो यही है सिर्फ ये जो 4-5 पूछते हैं इनसे। ये पे बैठे सर आपका भी मकान टूटेगा? अच्छा ये टूटेगा वाला। तो ये अब मुझे पता लगा कि कोर्ट से स्टे मिला था उसके बाद भी तोड़ रहे हैं। बस स्टे का तो अपने डिमार्केशन जो है खसरा नंबर का चेंजिंग में नहीं करवा के नहीं गड़बड़ हो रही है। ये 338 है, ये 339 एक हफ्ते पहले जो तोड़ने के जब ऑर्डर आए थे तभी आपके घर के सामने का जो सड़क को तोड़ के चले गए थे। पर इस बार में तो कुछ है, पर ये गरीबों के साथ न्याय हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्या होता है क्या नहीं। कोर्ट के ऑर्डर किसके पास है जो स्टे के है? किसी के पास? इन्हीं के पास है भाई। कोई बताना ही नहीं चाह रहा, कोई दिखाना ही नहीं चाह रहा, जानने की कोशिश कर रहा तो कोई नहीं, आप जब तक आप रजिस्ट्री रिकॉर्ड करो आप। चलो और भी लोगों से पूछने की कोशिश करते हैं क्या बताएंगे बातें, क्योंकि वैसे तो घबराए हुए डरे हुए लोग ये बताना नहीं चाह रहे हैं। बाकी एक बार देखते हैं ये क्या बताने की कोशिश करते हैं। ये मुझे पता लगा था कि आप लोगों को स्टे ऑर्डर भी मिला था। क्या आएगा स्टे? हाँ मिला था स्टे ऑर्डर। किस कब तक का मिला था? अभी तो 4 महीने का। अभी है कॉपी स्टे ऑर्डर की? स्टे ऑर्डर की कॉपी लेके कोर्ट में गए हैं। तो फिर स्टे ऑर्डर मिलने के बाद भी दोबारा से नोटिस लगा दिया? अब ये तो कानून ही जानता है ना क्या हुआ है। आप लोगों का वकील नहीं है? वकील था लेकिन उन्होंने स्टे दिया था। अभी अभी वकील है नहीं वर्तमान यहाँ पे? अभी यहाँ कोई वकील नहीं है, गांव की पंचायत हुई है, पंचायत में फैसला हुआ है क्या? कि भाई जो ज़मीन जहाँ तक थी 338 खसरा नंबर जो था उसको गांव वालों ने सहमत कर दिया है कि भाई जितना गांव वालों ने सहमत करके छोड़ दिया है 9-9 फुट के रोड छोड़ के जितना भी गाँव 338 रकबा ज़मीन थी वो पूरी हो चुकी है। तो मतलब गांव वाले के गांव जो गांव की समिति ने पूरे गांव ने बैठ के इस चीज़ को मान लिया है कि हमारी ज़मीन पूरी है। अब आगे कानून में वहाँ जाके हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए
रियायत दी जाए। हाँ, रियायत दी जाए। तो मतलब अभी आप लोगों की सारी सहमति है, कोर्ट में जाओगे और एप्लीकेशन लगाओगे कि मुझे हाँ, कोई रियायत हाँ, मिले। कोर्ट में जाएँगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी है। तो फिर ये डिमार्केशन जो 2005 की भी और 2014 की दिखाई है, वो दोनों सेम बता रहे डिमार्केशन तो, नहीं, जो मैंने अभी नोटिस में पढ़ा है। डिमार्केशन पहले अब उन लोगों का पता नहीं क्या किया, क्या नहीं किया, लेकिन पहले भी जो थी वो ठीक थी, अब दोबारा की है, फिर भी दोबारा गलत हुई है। अब 3 बार, जो 3 या 4 बार डिमार्केशन हो ये चुकी है। 2023 में नहीं डिमार्केशन हुई क्या? अभी भी हाँ, फिर हुई है। कब हुई है? ये हुई थी 24 तारीख को। 24 तारीख को। तो उसमें 24 में तो है ये सारा काम। हाँ, तो 24 को हुआ था, तो डिमार्केशन जो 24 को हुई थी उसमें क्या निकल के आया था कि ये हिस्सा जो 5 मकान है टूटेंगे। नहीं, ये 5 तो मकान नहीं है, ये 10-11 मकान है जी। बस यार पीछे भी निशान दिए ऐसे नू जाकर नू लगाए हुए है, ठीक है। अरे यहाँ तक है, ये पीछे तक है ये। अच्छा, पीछे तक का सारा। जी सर। ये मकान कितने पुराने हैं ऐसे? ये पुराने 300 साढ़े 300 साल पुराने हैं जी। और पुनिया जी, मैं इसी गांव का हूँ हम्म। और अब मैं शादिया में चले गया हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम छोटे छोटे थे तब से ये मकान यहीं पे है और हम यहाँ मैं यहाँ से 91 में शादिया चले गया, ठीक है। उससे पहले मैं यहीं पे पैदा हुआ। ये मेरे पीछे अंदर मेरा मकान है और ये मेरे जो ना ये जितने अपने परिवार है, ये आज से नहीं, ये कई पीढ़ियों से है। 300 साल कम से कम है यहाँ पे। हम जब से हमने हाउस संभाला ना, ये मकान यहीं पे है। ये 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कैसे कैसे लोग ये इतने बढ़ा के ऐसे किया है, ये जो है ना, ये देखने वाली बात ये है। सर ऐसा होता ना कि कोर्ट में तो कागज बोलते हैं ना, रिकॉर्ड बोलते हैं। हाँ सर, वो कागज पे तो बोलते रिकॉर्ड हैं, बोल नहीं लेकिन ये रहे क्या भाई अभी? हमारे भाइयों ने कैसे क्या इनको कौन से वकील से बात की है, वो तो वकील करेगा इस चीज़ को तो नहीं। तो उसको वकील ने जो ना इनको बताना चाहिए। वो वकील की भी गलती है कि उन्होंने इनको पूरा जो ना जानकारी देनी चाहिए कि भी हम तुम कैसे बच सकते हो। नहीं, अब ये जितना इनकी जानकारी है उसी हिसाब से इन्होंने काम किया। आज अगर इनको जानकारी अच्छी होती, ठीक है जी, तो ये बढ़िया काम करते, ये नौबत नहीं आती। दूसरी बात ये है कि आज देखो ना सोनिया जी, देश जो ना हमारे जो ना प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अमृत काल चल रहा है अमृत काल। और अमृत काल में हमें क्या मिल रहा है, जहर मिल रहा है। अमृत कौन लोग पी रहे हैं देश के अंदर और जहर किसके हिस्से में बांटे जा रहा है, देखने वाली बात ये है। ये बड़ी शर्म की बात है कि हमें कहना पड़ रहा है कि ऐसे देश में नहीं होना चाहिए। ये भेदभाव वाला नीति देश में बिल्कुल, ये समानता की बात होनी चाहिए देश में। अगर वाकई में हम गुनाहगार हैं तो तोड़ दो यार, हमें भी इसमें इसके अंदर डाल दो, हमें भी मार दो यार। लेकिन ये गलत है। नहीं, अभी गांव की पंचायत हुई थी तो मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि जो कागज वगैरह लेके बैठे हुए थे, मैं कागज देखना चाहता, कोई दिखाना ही नहीं चाह रहा मुझे कागज। दरअसल कागज जो जिनके पास है ना वो उधर साइन ही, भी हुए हैं, काफी लोगों मैं ने साइन किए वो हैं। बताना चाह रहा हूँ ना, कागज जिनके पास है उधर एक हमारे गांव का ही है, वो उनका समिति का अध्यक्ष है। वो सब कागज लेके उधर ही जा रहे हैं और उससे बातचीत करने के लिए वहीं बैठे हुए लोग। उनके पास ही कागज है, जो भी कागज है उन्हीं के पास हाथ में है। तो कहीं ना कहीं कागजों का घालमेल हो रहा है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही हाँ, है ना। कुछ तो है ना कि हमारी तरफ ही जी सारा क्यों आ रहा है, ये देखने वाली बात ही है। नहीं समझे आप? हमें देख रहे हैं कि 300-400 साल से हमारे ये मकान है। हम बचपन में मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ सर। और ये लगा लो कि हमारी कई पीढ़ियाँ यहीं पे गुजरी है। और आज मैं सुनने को मिलता है, मेरे को दंग रह जाता हूँ कि हम अगर ऐसे देश के अंदर लोग बाग कहते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश में एक भी आदमी ऐसे ही नहीं होगा जो अपने मकान का बेघर हो, होगा, सब कुछ जो बेघर होगा। और अपने घर को ही छीने जा रहे हैं यार। ऐसा क्या, हम कोई विदेशी थोड़ी है, आप बताइए। ये क्या है? ये हमारे साथ में क्या इंसाफ है? क्या हमें इस देश में जो अमृत काल चल रहा है, क्या उस वो अमृत का हिस्सा हमें मिलेगा, नहीं मिलेगा, या हमें हमेशा जारी मिलता रहेगा? आप बताइए। ये बड़े दुख की बात है, हमें कहना पड़ रहा है, ये कहने की हमें जरूरत नहीं पड़ रही। नहीं, गांव वाले ये कह रहे हैं कि स्टे मिला था, लेकिन स्टे के बाद भी नोटिस लग रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रही बात है। वो दरअसल एसडीएम नहीं मान रही क्या नाम है एसडीएम का? नाम का तो पता। हाँ? नीतू सिंह। लिख रखा है उस पर, वो देख। उस पे तो अभी अरे देख ले, मोहर लग रही थी। तो नैन्सी अरोड़ा क्या है? कम याद होगा ना, नाम गया अगमो एसडीएम। तो फिर ये आप लोग बातें नहीं कर रहे एसडीएम से? सर आप हमारे गए साथ। हुए जी, अब जाएंगे सारे। एसडीएम के पास ही जा रहे हैं, अभी जाने लग रहे हैं सारे।
तो देखिए दोबारा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये सारे के सारे लोग टेंशन में बैठे हैं और ये सारा जो पहले 1 हफ्ता पहले तोड़ के गए थे ऐसा कैसा आज भी पड़ा हुआ है और नाली का गंदा पानी पूरा फैल चुका है और इसमें चाचा जी बैठे बड़े भी बताओ। और फैला हुआ है यहाँ पे गंदा पानी फैला हुआ है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, इसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, बीमारी का ये घर बन चुके हैं और बीमार भी हो रहे हैं क्योंकि अभी बारिश का मौसम भी चल रहा है और जिसके अंदर जो है दिक्कतों की संभावना बनी रहती है और बीमारियां बनती है और क्योंकि गंदा पानी सड़कों पर देखिए यहाँ पे दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ डेमोलिशन का सारा ये इधर भी लोग बैठे हुए पूछते हैं इनसे भी कुछ बताते हैं या नहीं वैसे ये कोर्ट का स्टे मिला हुआ था आप लोगों को फिर भी नोटिस लगा दिया। नोटिस के ऊपर तो बात ये रख रहे हैं ना कि दूसरे कंप्लेंट ने कंप्लेंट लगा दी है कि भाई 338 पूरा किया जाए और 339 को इधर ही 339 था, 339 इधर दिखा के 338 इधर दिखा दिया कि ये जोड़ में डेमोलिशन करो, ये जोड़ में दिखा रखे हमारे अच्छा मकान। जो 338 का जो पोर्शन है वो जो 6-7 मकान है उसको इंक्लूड करके तोड़ा जाए। हाँ, उनको तोड़ा जाए। तो जो स्टे मिला था वो किस चीज़ का मिला था फिर? स्टे तो बस यही मिला था कि 300 जो स्टे हमें मिला है हम्म, उसमें एसडीएम ये कह रही है कि मैं 339 को तो छेड़ ही नहीं रही हूँ, मैं तो 338 में कर रही हूँ जो डेमोलिशन करनी तो है। 339 का स्टे मिला था। 339 का दिखा रहे हैं, 339 का स्टे मिल रहा है अच्छा 338 का स्टे नहीं मिला। और ये 338 में दिखा रखा है 39 गलत नपाई हो रही है। नपाई गलत की गई है। तो फिर आप लोगों ने वकील नहीं किया कोर्ट से कुछ मदद वकील लेने? कर रखा था जी, हाई कोर्ट से वकील कर रखा था, स्टे भी ले रखा था, 3 लाख रुपए में वकील भी किया था, फिर भी पता नहीं कोर्ट की अवहेलना बात हो रही है या क्या हो रहा है। एसडीएम तो इस बात से मान ही नहीं रही है, मतलब क्या आप लोगों को क्लियरिटी हो नहीं रही कि भी हमारे साथ हो कर रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा जी। हमने पिटीशन डाल रखा है इस चीज़ का कि हम 338 में नहीं 339 में आते हैं, इस चीज़ की पिटीशन डाल रखी है। लेकिन उस पे हमें स्टे भी मिला है कि भाई ये 338 में नहीं है 339 में है, लेकिन उसके बावजूद एसडीएम इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही है कि हमने क्या याचिका डाली है। हमें इसी याचिका के ऊपर हाईकोर्ट से आदेश भी मिला है, स्टे मिला है हमें 3-4 महीने का, लेकिन उसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रही है। वो ऐसे कह रही है हम 338 से ही हटा रहे हैं, जबकि हमने पिटीशन ये डाली कि हमारे 338 में नहीं है 339 में है। इसी के ऊपर हमें स्टे मिला है। अच्छा स्टे मिला था 339 का और आप लोगों को जब मकान है 339 में आते हैं। हाँ 339 में आते हैं, लेकिन इन्होंने जो 338 में दिखा के तोड़ हाँ दिया। 338 में दिखा के खसरा वो ऐसे कह नंबर रही कि हम तो 338 को जो छेड़ खसरा रहे हैं। नंबर आता है। हाँ जी, खसरा नंबर। पिटीशन यही डाली गई है, जो हमारी तरफ से याचिका दी गई है वो यही है कि हमारे 339 में आते हैं, ये 338 में दिखा रखे हैं। हमें स्टे ही इस चीज़ का मिला है कि हमारे 339 में है। सर कुछ बताओ। मैं कि एक बता दो जिसके ऊपर नॉलेज। जी जी। जिसमें कि हमारे वाल्मीकि समाज का कुआ है, वो आज से नहीं 350 साल पहले से वो भी हमारा लाल डोरे के अंदर में आता था, हमारे घर भी लाल डोरे के, हमारे डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास लाल डोरे के, फिर भी बात को नहीं मानी जा रही हमारी। तो फिर तो फिर आप लोग अब क्या करोगे आगे? क्या करेंगे, एसडीएम जी के पास जा रहे हैं, रिक्वेस्ट करेंगे वहाँ, और क्या करेंगे। आज की मीटिंग होगी उनके साथ? हाँ मीटिंग अभी गए हुए हैं, कल तो तोड़ने आ जाएंगे ना? गांव के मौजूदा आदमी गए हुए हैं और जो लेटर पैड को उन्होंने लिख के दिया है, जिन्होंने केस डाल रखा है वो भी हमारे साथ गए हुए हैं। हो सकता है उनसे रिक्वेस्ट की जाए, मान जाए। तो ये थे दीनपुर गांव के निवासी जो परेशानी में है और क्योंकि इनका आशियाना छीना जा रहा है, नोटिस आ चुका है। रोकने के लिए स्टे दिया जाए, हमें यही चाहिए। हमें गरीबों की जमीन टूटेगी, कहाँ से बनाएंगे मकान, या तो मकान दिए जाए इनको। कै साल से रह रहे, गांव के बासिंदा है ये, कितनी बार बोल चुके टीवी के अंदर आके, क्या फायदा जब सुनवाई नहीं हो रही। इतने बड़े बुजुर्ग है, पंचायत है, गांव की सभाओ है, कोई कहीं से तीर मार है, कोई कहीं से तीर मार है। यही दरखास्त था। तो ये बैठे हैं यहाँ पे तमाम दीनपुर के निवासी जिनके मकान टूटने वाले हैं।
वाल्मीकि समाज के मकान है, स्टे भी मिला है, क्योंकि 338 और 339 ये 2 नंबर है जो कुछ कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, लोगों की समझ में आ नहीं रहा। डीएम कह रहे हैं कि 338 को तो मैं छेड़ ही नहीं रही, 339 में जो भी मकान आ रहे हैं मैं उनको तोड़ रही हूँ, क्योंकि उनका स्टे है नहीं। तो इनका ये भी कहना है कि जो है डीएम जो हमारी सुनवाई कर नहीं रही है, लेकिन लोग तो है परेशान, क्योंकि मकान आसानी से बनता नहीं है। मकानों से सपने जुड़े होते हैं और बच्चों की खुशियाँ भी इन्हीं से जुड़ी होती है। अगर ये मकान टूटते हैं तो कहाँ जाएँगे ये लोग? तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ।